घर लौटकर पत्नी से मिलकर हंसी खुशी भरे वातावरण के होते हुए भी मंत्री दीर्घदर्शी उदास ही रहा, क्योंकि जब स्वामी असाध्य कार्य को तत्पर हो तब मंत्री कैसे खुश रह सकता है। अगले दिन राजा मंत्री को अपना राज्यभार सौंपकर रात को तपस्वी का वेश धारण कर नगर से बाहर निकला। मंत्री के बताए मार्ग अनुसार कई देशों की यात्रा करता हुआ राजा आखिरकार कई दिन बाद पौंड्र देश पहुंच ही गया। अत्यंत उत्सुक होता हुआ राजा भी फिर लगाने वाली नाव में सवार हो गया। जहाज जब बीच समुद्र में पहुंचा तब जल के भीतर से वही कल्प वृक्ष निकला, जिसके स्कंध पर वही अप्सराओं सी कन्या लेटी हुई गीत गा रही थी। राजा ने जब उसे देखा तो देखता ही रह गया, पर कुछ ही देर पश्चात वो कन्या वृक्ष सहित समुद्र में विलीन हो गई। उस सुंदरी का यूं आंखों से ओझल होना राजा को जरा भी बर्दाश्त ना हुआ। काम बाणों से आहत राजा बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे पीछे समुद्र में कूद पड़ा। राजा यश केतु को उस महासमुद्र में अकस्मात एक अलौकिक नगर दिखाई पड़ा। ये देखकर वो बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उस भव्य नगर में घूमते घूमते राजा उस सुंदरी को खोजने लगा, किंतु वह उसे कहीं दिखाई न दी। तब वह एक ऊंचे मणिभवन पर चढ़ गया और उसका द्वार खोलकर भीतर जा पहुंचा। भीतर उसने एक उत्तम रत्नों वाले बिस्तर पर सिर से पांव तक चादर ओढ़े किसी को सोते हुए देखा। कहीं यही तो नहीं है, ऐसा सोचते हुए उसने जैसे ही उसके मुंह से चादर हटाई, उसने अपनी मनचाही स्त्री को ही देखा। मुख से चादर हटते ही वह सुंदरी अचकचाकर उठ बैठी और घबराई हुई नजरों से राजा को देखने लगी। फिर उसने राजा से पूछा, आप कौन हैं और इस अगम्य रसातल में आप कैसे आ पहुंचे? आपके शरीर पर तो राज चिन्ह अंकित है, फिर आपने यह तपस्वी का वेश क्यों बना रखा है? तब राजा ने अपना परिचय दिया और आने का उद्देश्य भी बता दिया। फिर राजा ने उस सुंदरी से अपना परिचय देने को कहा तो सुंदरी बोली, हे महाभाग, मैं विद्याधरों के राजा सौभाग्यशाली मृगांक सेन की कन्या मृगांकवती हूँ। मेरे पिता न जाने किस कारण से मुझे इस नगर में अकेली छोड़कर नगर वासियों सहित जाने कहाँ चले गए हैं। इसलिए इस सूनी बस्ती में जी न लगने के कारण मैं समुद्र पर उतरकर यांत्रिक कल्प वृक्ष पर बैठी भवितव्य के गीत गाया करती हूँ। मृगांकवती के ऐसा कहने पर राजा ने उसे अपनी प्यार भरी बातों से इस तरह से रिझाया कि प्रेमवश होकर उसने उसी समय उस वीर राजा की पत्नी बनना स्वीकार कर लिया। उन दोनों ने वहीं तुरंत गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह पश्चात राजा उस सुंदरी यानी मृगांकवती के साथ बड़े ही सुख चयन से कुछ दिनों तक समुद्र की थाह में बसे उसी भव्य नगर में रहता रहा। फिर एक दिन राजा ने मृगांकवती से वापस जाने का मार्ग पूछा। सुंदरी द्वारा बताए जाने पर राजा ने उस सुंदरी के गले में हाथ डाला और भव्य नगर के बीचों बीच बने उस तालाब में कूद पड़ा।